अब बिहार जंगल राज वाला बिहार नहीं रहा। अब कानून व्यवस्था मजबूत है। अब नई नई सड़कों के निर्माण के साथ, नए नए पुल बनाने के साथ, नए हॉस्पिटल, नए एयरपोर्ट और सैकड़ों नई ट्रेन चला करके बिहार ने प्रगति की राह पकड़ी है। अगर यही काम वर्षों पहले हो गया होता तो बिहार पिछड़ता नहीं। जंगल राज में लौटने के अंधेरे में बिहार कहीं खो गया था। बड़ी मुश्किल से बिहार अब पटरी पे आया है और इस पटरी को, इस गति को बना के रखना है। हमारा बिहार हमेशा आगे बढ़े, यहाँ रोजगार उद्योगों के माध्यम से लोगों को तरक्की मिले, मेरी बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले। यहाँ का युवा जितना चाहे, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहे, जिस पढ़ाई को करना चाहे, बिहार में ही उसे साधन मिलने चाहिए। कोई बेटा अपनी माँ से पिछड़े नहीं, कोई भाई अपनी बहन को छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए बिहार में ही प्रगति के रास्ते होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो याद करिए समय जब लालटेन का राज था, तब सड़कों से बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, व्यापारी भाइयों को लूट लिया जाता था, उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई कैसे गुंडे और सरकारी गुंडे उठा के ले जाते थे। आज वो किस मुंह से मेरे वैश्य भाइयों का, मेरे व्यापारी भाइयों का वोट मांगना चाहते हैं, जब वो गरीब किसान को कभी कोई सुविधा नहीं दे सके, नौकरी के बदले जमीन तक उन्होंने हथिया ली। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आज किस मुंह से इस गरीब भाई बहनों से वोट मांगने आते हैं? ये तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का भला हो, जिन्होंने हमेशा बिहार की तरक्की के लिए काम किया। कभी उनके दामन पे एक दाग नहीं लगा और दूसरे लोगों का दामन तो दागों से भरा हुआ है। जो पशुओं का चारा खा गए, याद है ना? जो पशुओं का चारा खा गए, जो गरीब की कमाई खा गए, जो किसान की धरती ले गए, जो माँ बहनों की इज्जत ना कर सके, आज वो किस मुंह से वोट मांगने आना चाहते हैं? सदैव परिवारवाद में है, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब अपने ही घर के लोगों को सांसद बना दो, विधायक बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। कभी गरीब के बेटे की ओर ध्यान नहीं गया। आज ये भाई हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है, आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपके लिए सेवा का संकल्प इसने मन में भरा है। इस भाई को आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? आज वो लोग जो मोटरसाइकिल चला के यात्राएं निकाल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, अरे भाई, नीतीश जी ने सड़कें बनवाई, मोदी जी ने सड़कें बनवाई, तो ही तो मोटरसाइकिल चला रहे हो। अपने राज्य में क्यों नहीं चलाई? तब नहीं चलाई क्योंकि सड़कें तो मोदी ने बनाई, नीतीश जी ने बनाई। आज जो बातें करते हैं, जनता को ताना डाल रहे हैं, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, पर ये बिहार की जनता है, ये शेर घाटी की जनता है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये जो अप्पू और पप्पू की जोड़ी है, इसने हमेशा बिहार को लूटा है। इसने हमेशा बिहार में गले पे खूनी पंजा लगाया है और दूसरे ने अंधेरे में डुबोया है। अब
मोदी जी ने हवाई यात्रा को भी इतना सुलभ कर दिया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला मेरा भाई बहन भी हवाई जहाज में बैठ के जा सकता है। भाइयों, उनको भी जवाब देना होगा जो जुलाब पहन के खेतों में जाते थे, बिस्लरी की बोतल से नहाते थे, आज तालाब में कूद रहे हैं, कूद के मछली पकड़ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अब तो बिहार के लोग, बिहार की बहनें इतनी होशियार हो गई हैं तो मछलियां भी होशियार हो गई हैं। तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाली, तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाली। जनता समझ चुकी है। इतने सालों तक उन्होंने इस पंजे के राज में, लालटेन के राज में को साकार किया। तो भैया एक बात बताओ, जो लोग देश की बाहर जाके, विदेशों में जाके बदनामी करे, जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को मसंचित लगाए, जो बोले राम थे ही नहीं, राम से तू था ही नहीं, जो लोग भारत माँ की आत्मा को दर्द दे, जो लोग सेना को गाली दे, जो लोग गरीब आदमी की गाड़ी खून पसीने की कमाई खा जाएं, जो बहन बेटियों की इज्जत ना कर सके, जो मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपशब्द बोले, ऐसे लोगों के लिए मैं आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर पानी काफी है कि नहीं है? जब बिहार में आकर के छठ मैया को कोसे, कहे कि छठ मैया का व्रत करने वाले, पूजा करने वाले ढोंगी है, तो उनको चुल्लू भर पानी ही काफी है कि नहीं है? ऐसे लोगों को 11 तारीख को जब चुनाव हो तो 1 नंबर का, क्यों भैया 1 नंबर पर ही होगा, 1 नंबर का भैया है ये, खरा सोना है ये, इसलिए 1 नंबर के बटन पे जो तुम्हारी ये दिल्ली की दीदी आई है ना हेलीकॉप्टर से, उस हेलीकॉप्टर का बटन दबाना है, दबाओगे ना? बटन दबाएगा, अरे हेलीकॉप्टर पे बटन दबाएगा, बटन दबाएगा, 1 नंबर का बटन दबाना भैया। 1 नंबर के बटन दबाने के बाद ये शेर घाटी 1 नंबर पर दौड़ती चली जाएगी प्रगति की राह पे। और मैं आप सबको ये भी विश्वास दिलाने आई हूँ कि आपकी ये दिल्ली की दीदी, जितने भी लोग बिहार मूल के दिल्ली में रहते हैं, आपके परिवारजन, आपके भाई, उनका ध्यान उनकी ये बड़ी बहन रखेगी। चिंता मत कीजिएगा, उनके सुख दुख में मैं खड़ी हूँ। हमने बड़े जोरों शोरों से इस बार वर्षों के बाद दिल्ली में छठ की महापर्व मनाया और छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल इससे भी भव्य छठ पूजा मनाएंगे। और ये जितने लोग हैं जो अपने आप को नायक कहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि बिहार पे राज करेगा जिसको जनता का आशीर्वाद होगा, ऐसा जननायक। और जो भ्रष्टाचार करेगा वो खलनायक जेल जाएगा, और जो नालायकी करेगा, जो जनता को बदलाएगा, ऐसा नालायक वो जाएगा इतनी छुट्टियां मनाने। भेज दो उसको भी भेजो, उसको भी भेजो। और बिहार में केवल और केवल आपको तरक्की दिलाने वाली एनडीए की सरकार लेके आई है। तो मेरे साथ बोलेंगे, बिहार में बहार है, बिहार में हाल है, विकास कार्यों की रफ्तार है, विकास कार्यों की रफ्तार है।
और फिर से एक बार एनडीए की सरकार है। एक बार जोरदार तालियों से हाथ उठा करके विष्णु जी की धरती से आशीर्वाद दीजिए उदय भैया को। वादा करना होगा एक एक जो यहाँ का निवासी है वो आपके लिए भगवान जैसा है, उसकी सेवा में दिन रात लगा देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको मेरा। विजय की माला पहना दूं? अरे जो तो कह रहे पहना दो तो हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ पहना दूं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसिया आगे पानी बोल सिरघाटी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बंधु यहाँ आए। मैं चाहूंगा कि अपने इस कार्यक्रम की चुनावी कार्यक्रम में फैसला करें, अरविंद कुमार प्रिय उनको धन्यवाद ज्ञापन करें। आप लोग इस मैदान में आए जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग याद करके जाइएगा कि 11 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप। इसी आग्रह के साथ अगली बार जो एनडीए सरकार बनेगी उसमें से घाटी का ही प्रतिनिधि शामिल हो। बाहर निकलते पंडाल से। इसी आग्रह और विश्वास के साथ हेलीकॉप्टर छापर 11 तारीख को आप बटन दबाएं, यही आग्रह है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त किया।